नमस्कार, मैं सोनू सर। आज पढ़ाऊंगा संधि। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आती है, जैसे देवालय, परीक्षा और भानुदय। आपने इसमें देखा होगा, ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। इसमें जैसे कि अपना लिखा है देवालय, इतना याद रखना है कि दूसरे नंबर पर या कभी कभार तीसरे नंबर पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा हो, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके बाद आता है अपना गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में केवल एक ही बात याद रखना है कि इसमें ए और ओ यानी एक मात्रा होती है, जैसे गणेश, सुरेश, परोपकार, महोदय। इसकी भी पहचान यही है कि हमें सेकंड नंबर पर सेकंड, कभी कभार तीसरे नंबर पर ए या ओ की मात्रा होती है। जब हमें ए या ओ की मात्रा दिखे तो समझ लेना कि वहाँ पर गुण स्वर संधि है, जैसे कि गणेश, सुरेश, परोपकार और महोदय। अब आती है तीसरी संधि, वृद्धि संधि। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृद्धि संधि, हाँ एक चीज और अगर याद रहे, सुरेश, गणेश, महेश, देवेंद्र, किसी को भी गुण पसंद है तो वहां पर गुण संधि आएगी, क्योंकि इन सब में एक ही मात्रा आती है। अब है वृद्धि संधि। इसमें दो मात्राएं आती हैं, आई और औ। आई और औ की मात्रा आती है जैसे एकैक, सदैव, वनौषधि और महोषध। तो इसको समझना बिल्कुल ही आसान है कि इसमें आई की मात्रा आ रही है, जैसे एकैक, सदैव, वनौषधि, महोषध। अब इसके बाद आती है बिल्कुल सिंपल सी संधि, जिसका नाम है यण। यण स्वर संधि में एक हलंत लगा होता है, ये हलंत होता है। इसका मतलब होता है कि शब्द आधा है। तो जैसे प्रत्येक में प्रा और ता आधा है, स्वागत में सा आधा है, इत्यादि में ता और अत्याचार में आधा ता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यण स्वर संधि में हर शब्द नंबर 2 पर हो, शुरुआत में हो या नंबर 1 पर हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर आधा शब्द देखकर आपको यण स्वर संधि पर टिक करना है। इसके बाद आता है अपना अयादि संधि। अयादि संधि में इसमें या और वा, इसमें या और वा शब्द आते हैं, और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं पावन, नयन, गायन, पवित्र, गायक, नायक। इस प्रकार के शब्द आते हैं। आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि अयादि में या तो है ही, या तो याद रखना है कि या और वा जब ये दोनों शब्द होते हैं तब वहां पे होता है अपना अयादि संधि। नमस्कार, आशा करता हूं कि आप लोग स्वर संधि के बारे में समझ चुके होंगे।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैंने उन्हें 5 भेद ही समझा दिए हैं। यदि आपको कोई कठिनाई या परेशानी आए तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।